एक बार च्यवन ऋषि को मछुआरों ने पकड़ लिया। कैसे पकड़ लिया? वो तो पानी में तपस्या कर रहे थे, जल में तपस्या कर रहे थे, मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। उन्होंने जाल फेंका, जाल फेंका तो जाल में फंस के मछली आई, साथ साथ में महाराज भी आ गए। मछुआरे बेचारे घबराए, अब हम क्या करें? तो च्यवन ऋषि ने कहा, भाई मैं तो तुम्हारे मछली के भाव में ही आया हूं, तो जैसे मछली को बेचते ऐसे मेरे को भी बेच दो। अब मछुआरे बोले, महाराज मछली के दाम तो हमको पता है, पर आपके पता नहीं है। आपको कितने में बेचें? आपका दाम तो कोई खरीदने वाला ही तय करेगा। तो उसी समय वहां के राजा आए और राजा ने कहा कि महाराज आप कैसे? बोले मैं फंस गया जाल में, मछली के भाव में इनके आया हूं, तो जैसे मछली खरीदते हैं ऐसे मुझे भी खरीदो, मेरे बदले में मेरी कीमत से के हिसाब से इनको कीमत दे दो मछुआरों को। तो राजा ने 1000 सोने की मोहरें निकाली और मछुआरों को कहा, ये लो बाबा जी के बदले में। च्यवन ऋषि ने कहा, बस इतना ही मेरा? मेरी रेट इतनी, मेरी इतनी कीमत है मेरी? राजा को लगा गलती हो गई, 1 लाख सोने की मोहरें। च्यवन ऋषि बोले, बस मेरी यही कीमत है। अब राजा सोचने लगा, भाई अब करें क्या? राजा ने कहा, आधा राज्य लो भाई मछुआरों। वाह! च्यवन ऋषि बोले, मेरी यही कीमत। तो राजा ने कहा, फिर मैं भी बाबा जी बन जाऊं, पूरा दूं इनको, और क्या? तो भी च्यवन ऋषि बोले, बस मेरी यही कीमत। अब राजा का सिर ठनका, अब मुझे क्या करना? अब मैं क्या करूं? ये महात्मा को कैसे खरीदूं? इनके मोल की, इनकी कीमत क्या दूं मैं, अदा करूं इन मछुआरों को? तब उसी समय राजा को भगवत प्रेरणा हुई और राजा एक सुंदर सी सफेद रंग की गौ माता, बछड़े के साथ में दूध देने वाली, उसको लेकर के आए और बोला, लो महाराज आपकी कीमत ये है। च्यवन ऋषि ने कहा, ये ज्यादा है। च्यवन ऋषि ने कहा, ये तो मेरी कीमत से ज्यादा है। और कृपानाथ आप जानते हैं, फिर च्यवन ऋषि के बदले उन मछुआरों को वो गाय दी गई। महात्मा का कोई भी निर्णय भैया व्यर्थ का नहीं होता है। कईयों ने सोचा इन मछुआरों को, ये मछली मारने वाले, पकड़ने वाले, खाने वाले, बेचने वाले, इनको गाय दिला के क्या किया? लेकिन जब उन मछुआरों ने देखा कि एक महात्मा का मूल्य एक राज्य नहीं, एक गाय है, तो उनको समझ में आया महात्मा से भी बढ़कर के गाय है, यानी राज्य से भी बढ़कर महात्मा है और महात्मा से भी बढ़कर के गाय है। तो फिर हम क्यों मछलियों में माथा खराब करें, हम भी गौ पालन करेंगे। और वो पूरा समुदाय गौ सेवी समुदाय हो गया। उन्होंने मछली पकड़ना बंद कर दिया, मारना बंद कर दिया। ऐसे हमारे च्यवन ऋषि, मुझे बड़ा सुख मिला नाम सुन करके ही और बड़ा आनंद हुआ।